गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम संस्कार और भावना कहानी का एक और एक्सट्रैक्ट लेते हैं। इस अवतरण में कहा गया है कि दुनिया ने दांतों के तले उंगली दबाकर कहा, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। उसी बाप के ये बेटे हैं, मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। यहाँ पर माँ अपने बच्चों तथा अपने पति के बारे में ये बात कहती हैं। बच्चे भी उसे माया ममता में फंसा हुआ मानते हैं, उसके पति भी उसे माया ममता में फंसा हुआ ही मानते थे। प्रस्तुत कथन में पहला प्रश्न है, उक्त अवतरण का संदर्भ बताइए। तो प्रस्तुत अवतरण में के माध्यम से माँ अपने दर्द को कहना चाहती है। वह अपने पति तथा अपने बच्चों के द्वारा जो दोष दिया जाता है उसको प्रकट करती है कि सब लोग उसे माया ममता में फंसा हुआ कहते हैं। माया ममता का मतलब यहाँ पर है अपने बच्चों के प्रति अधिक लगाव का होना, अधिक प्यार का होना और अधिक से अधिक उनके बारे में सोचना और चिंतित होना। ये एक माँ के लिए स्वाभाविक है और प्रत्येक माँ को अपने बच्चों के बारे में चिंतित होना ही पड़ता है, होती ही है। इस अवतरण में उसने कहा है कि उसका पिता भी वैसे ही था। पिता भी वास्तव में पिता माँ के समान तो नहीं होता, क्यों? माँ को बच्चों के प्रति अधिक लगाव होता है, बच्चों की ममता अधिक होती है। पिता में ममता होती है लेकिन उस प्रकार से नहीं, वो अनुशासन के द्वारा बच्चों को ठीक से रखना पसंद करते हैं। अनुशासन में बच्चों को रख करके उनका ठीक से निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए पिता और माँ में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया ने किसके संबंध में दांतों तले उंगली दबाकर क्या कहा था और क्यों? यहाँ पर माँ अपने अतीत को याद करती हुई कहती है कि जब अविनाश बीमार हो गया था, उसको निमोनिया हो गया था, भयंकर बीमार था, तो उसके पिता ने उसे ज़मीन पर तो लिटा दिया, लेकिन उसके लिए दवाई लेने के लिए या वैद्य के पास में नहीं दौड़ा। इतना यानी कि मरणासन्न स्थिति में अविनाश आया, लेकिन माँ तो उसके लिए भटक रही थी, तड़प रही थी, लेकिन पिता दौड़ा नहीं, क्योंकि वह ये चाहता था कि हम दौड़ करके दवाई कराएं, लेकिन नहीं गया। उसके मन में ममता नहीं थी, इतना भावना नहीं थी। वो जानता था अगर ईश्वर चाहेगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं ठीक होगा, ये उसके मन में था। इसलिए माँ उसे भी निष्ठुर और निर्मम कहती है। यहाँ पर ममता की कमी या करुणा की कमी नहीं है। पिता थोड़ा निष्ठुर था, इस कारण वो बच्चे के लिए इतना दुखी नहीं हुआ। वह भावनाओं को समझ रहा होगा, इसलिए वो दौड़ा नहीं। माँ कहती है यही सब देख करके दुनिया वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी कि बेटा जैसा कोई वस्तु और वो जा रही है, उसके लिए बाप के मन में तनिक भी तड़प नहीं है। ये माँ का यहाँ पर कथन है। अगला प्रश्न है, बाप बेटों की किस समानता का उल्लेख किया गया है? माँ ने अपने वक्तव्य के द्वारा बाप बेटों में एक ही समानता दिखाई है, वह निर्ममता की, यानी कि दोनों में प्यार तो है लेकिन अनुराग नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं, ममत्व तो नहीं है, ममता नहीं है, त्याग नहीं है, बलिदान नहीं है। ये सब चीज़ें न होना माँ यहाँ पे बताती है। इसलिए उनके पिता में भी निर्ममता थी और बच्चों में भी निर्ममता है। दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं, सब एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन उनके प्रति वो समर्पण का भाव नहीं दिखाई पड़ता। अगला प्रश्न है, माँ के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर माँ के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लेखक कहता है कि माँ में संस्कार हैं, उसमें करुणा है, उसमें दया है, उसमें क्षमा है और उसमें अपने बच्चों के हित के लिए समर्पण की भावना है। माँ ही एक ऐसी संस्था है
जो अपने बच्चे के विकास के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए, उसके खुशहाल जीवन के लिए समर्पित होती है। वो ये चाहती रहती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किसी भी प्रकार से रहे, लेकिन सुख वैभव संपन्न रहे। मैं कैसी भी हालत में रहूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे बेटा बेटी स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ये माँ की कामना होती है। यहाँ पर माँ की यही विशेषताएं दर्शाई गई। धन्यवाद बच्चों।